प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्ग बुक के कार्यपत्रक 55 के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसको अच्छे से समझने वाले हैं। इससे पहले अपन 54 तक कार्यपत्रक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, तो आप इसे अवश्य करें। और इसके साथ साथ इंग्लिश की जो कंप्लीट जो कार्य वर्कशीट्स हैं, यानी पूरी की पूरी आपको अपलोड कर दी गई है, उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ में गणित के कार्यपत्रक का भी लिंक दिया गया है, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु खाद्य संसाधनों में सुधार। अधिगम बिंदु है रबी व खरीफ की फसलें। पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? जो बारिश होती है, यानी बारिश के समय में कौन सी, जैसे बाजरा, मक्का, चावल, मूंगफली, मूंग आदि, ये फसलें हैं जो बारिश होती है उस समय अपन इनको क्या करते हैं, बोते हैं। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है? जब शीत ऋतु यानी सर्दी आ जाती है तो गेहूँ, चना, सरसों, मटर, जीरा आदि फसलें। यानी जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जीरे की फसल ज़्यादा होती है, तो आप उन सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हाँ, हमारे जब सर्दी का मौसम होता है उसमें क्या बोया जाता है, यानी जीरे की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। यानी जो बारिश का मौसम होता है उसमें खरीफ की फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल हो जाएगी। नेक्स्ट है, वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, वर्षा ऋतु में बोई जाती है उनको खरीफ, और शीत ऋतु में जो बोई जाती है उनको रब्बी कहते हैं। जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है उन्हें रब्बी की फसल कहते हैं। कौन सी? रब्बी की फसल कहते हैं। अब है, रब्बी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के मध्य मार्च से जून माह के बीच कौन सी फसलें बोई जाती है? तो ये होती है जायद की फसलें। यानी 3 प्रकार की फसल हैं, रब्बी, खरीफ और जायद की फसलें। जायद की फसलों में जैसे ककड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ये फसलें जायद की फसलों में आती है। ककड़ी, तरबूज, खीरा और खरबूजा। नेक्स्ट है, 4 जायद फसलों के नाम बताइए। तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा। तो 4 होगी, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा। नेक्स्ट है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? गेहूं की फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में बोने से गेहूं के बीज जल की प्रचुरता से नष्ट हो जाती है, यानी ज़्यादा जल का ठहराव रहेगा गेहूं की फसल में, तो गेहूं की जो फसल है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः धान को शीत ऋतु में नहीं उगाकर वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। यानी जो धान की फसल होती है, चावल की जो फसल होती है, उनके लिए पानी यानी उसके अंदर खड़ा रहना जरूरी होता है, यानी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है धान की फसल के लिए। तो इस तरीके से इनको क्या है, नहीं उगाया जा सकता शीत ऋतु में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।